निठारी कांड में आए अहम फैसले की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे न्यूज मित्रों को याद होगा जब 2006 में निठारी केस खौफ का दूसरा नाम बन गया था। नोएडा के निठारी में एक नाले से 16 नर कंकाल मिले थे। इससे पहले लगातार ये खबरें आ रही थी कि इलाके के कई बच्चे गायब हुए हैं। जब बच्चों के कंकाल मिले तो हंगामा मच गया। बंगले के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया। लेकिन लंबी जांच, अलग अलग अदालतों में सुनवाई के बाद अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, जिसमें सुरेंद्र कोली को आरोपों से बरी करते हुए रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। मुनिंदर सिंह पंढेर पहले ही बरी हो चुका है, यानी लंबी जांच के बाद भी एजेंसियां किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई हैं। यानी इस केस की जांच भी कंकाल की ही की तरह बाहर निकली है। कटाक्ष यह है कि 16 नर कंकाल निकले थे और 17वां कंकाल जांच का निकला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कह दिया है कि जांच में कोई दम नहीं था, कई तरह की लापरवाही बरती गई थी। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब पंढेर और सुरेंद्र कोली दोनों के खिलाफ ही सबूत नहीं है, दोनों ही इस मामले में शामिल नहीं थे, तो फिर उन बच्चों की हत्याओं का असली दोषी कौन है? पीड़ित परिवार भी जांच एजेंसियों से नए सिरे से यह सवाल पूछ रहा है। दरअसल निठारी कांड में सुरेंद्र कोली से जुड़ा ये 13वां मामला था जिसमें उसे बरी किया गया है। इससे पहले उसे 12 मामलों में बरी किया जा चुका है, यानी अब इस मामले के दोनों आरोपी बरी हो चुके हैं। फैसले के बाद सुरेंद्र कोली को भी आज जेल से रिहा कर दिया गया, जो गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की रिहाई का आदेश देते हुए जो बातें कही वो बहुत अहम है और सीबीआई समेत उन तमाम जांच एजेंसियों पर सवाल है जिनका काम इस मामले की गहनता से जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलवाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह खेद की बात है कि लंबी जांच के बाद भी अपराधी की पहचान स्थापित नहीं हो सकी, क्योंकि संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, वो सबूतों की जगह नहीं ले सकता। जब तक अपराध साबित ना हो जाए कोई भी व्यक्ति निर्दोष रहता है और अपराध हमेशा सबूतों से ही साबित होना चाहिए। जब सबूत विफल हो तो सजा को रद्द किया जाए। चीफ जस्टिस BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, जब कोई जांच सही वक्त पर पेशेवर तरीके से की जाती है तो सबसे कठिन रहस्य को भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन इस मामले में असली अपराधी की पहचान करने में हुई लापरवाही और देरी ने पूरी प्रक्रिया को कमजोर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुदाई शुरू होने से पहले उस जगह को सुरक्षित नहीं किया गया। जांच के दौरान अहम वैज्ञानिक अवसर गंवा दिए गए। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिजल्ट वक्त पर सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुए। ऐसा सबूत नहीं मिला जिसे फोरेंसिक तरीके से घटनाओं से जोड़ा जा सके। साथ ही परिवार और पड़ोस के गवाहों से पर्याप्त पूछताछ नहीं की गई, ना ही अंग व्यापार जैसे सुरागों की सही से जांच की गई। इस तरह की हर चूक ने सबूतों की विश्वसनीयता को कमजोर किया है, जिससे सच तक पहुंचने का रास्ता संकीर्ण हो गया। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि अदालत अपना कोई भी फैसला सबूतों के आधार पर सुनाती है। सबूत जुटाना जांच एजेंसियों का काम होता है। निठारी केस में यह काम सीबीआई को सौंपा गया था, क्योंकि पुलिस की जांच पर पहले दिन से सवाल उठ रहे थे। हालांकि ये जरूर बता दें कि गाजियाबाद जिला अदालत से कोली और पंढेर को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जब मामला ऊपरी अदालत में पहुंचा तो दोनों वहां से बरी हो गए। इस पर निठारी केस के पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये भी सुनिए। ये निठारी की वही D5 है जहां मुनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली रहते थे और आरोप लगा कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को, लोगों को उनको हत्या की। बहुत सारे बच्चे निकले थे, एक बोरा भर के सर भरे थे, 5 बोरा कपड़े भरे थे। जिस तरीके से पंढेर बरी हुआ, सुरेंद्र सिंह कोली जो है उसको भी कोर्ट ने जांच सही नहीं पाए जाने पर बरी कर दिया। हमारे कहीं सुनाई नहीं, भाई गए तो गए कहाँ, हमारे बच्चे इसने नहीं मारे तो किसने मारे? पूरी मीडिया को मालूम है, इसने खुद कबूला है सबके साथ में। इतना सब कर दिया, जब भी कोर्ट उसको बाहर निकाल रही है, अब गलती कर रही है कोर्ट भी है। किसने काटा है इस हमारे बच्चे को? इसके घर में सारी चीजें बरामद हुई तो कौन डाल के गया, कौन काटा है? जब प्रूफ नहीं था तो 18 17 18 साल जेल में कैद बगैर प्रूफ।